अपने पसंदीदा सोडा के एक ठंडे ग्लास को इमेजिन करिए। एक स्वादिष्ट गर्मा गर्म स्किनी लाटे, एक ठंडी बियर, ताजगी भरा विटामिन वाटर कैसा रहेगा? क्यों, प्यास लग गई? हेलो व्यूअर्स और बेस्टी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम उन 9 ड्रिंक्स की बात करेंगे जिन्हें अवॉइड करके आप त्वचा को जवां और शरीर को सेहतमंद रख सकते हैं। बेशक इनमें से किसी से भी उम्र रुकेगी नहीं, उम्र तो बढ़ेगी ही, लेकिन अगर बेबी फेसेस चाहिए तो कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो क्या वीडियो की शुरुआत में जिक्र किए गए ड्रिंक्स हमारी लिस्ट में आते हैं? जानने के लिए देखते रहें। हम माउंटेन ड्यू का डर्टी लिटिल सीक्रेट भी बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें। ये ड्रिंक्स आपको नहीं पीनी चाहिए। पहला, कोला। तो हम सबसे बुरी चीज से शुरुआत करेंगे, कोला। जी हाँ, किसी भी तरह का सोडा आपके लिए बहुत बुरा होता है। क्यों? 2 शब्द, अतिरिक्त चीनी। सबसे बुरी चीज जो आप कंज्यूम कर सकते हैं वो है चीनी का सिंपल फॉर्म यानी फ्रुक्टोज। आपका शरीर इस लिक्विड शुगर को प्रोसेस नहीं करता, तो इसे पीने के बाद आपका पेट भरता और संतुष्ट नहीं होता है। यानी आप अपने शरीर में ढेर सारी खाली कैलोरीज डालकर अनचाहा वजन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज बढ़ने का खतरा बढ़ा रहे हैं। त्वचा की बात करें तो चीनी से सूजन बढ़ती है और पहले से एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशंस जैसे एक्ने, एक्जिमा, रोजेशिया और सोरियासिस बदतर हो जाते हैं। आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पीनी पसंद है? जल्दी से हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, कॉकटेल्स। वीकेंड आने पर हर कोई फ्री होकर फैंसी कॉकटेल पीना चाहता है, लेकिन हमारी उम्र बढ़ने पर शरीर शराब से इतनी आसानी से डील नहीं कर पाती जितना कम उम्र में करती है। अगर आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो शराब के साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कभी कभार पीने वालों में से हैं तो आपको जंक फूड की क्रेविंग्स और टेरिबल स्लीपिंग पैटर्न्स हो सकते हैं। तो जरा सोचिए, इससे आपकी त्वचा का क्या होगा? शराब डायूरेटिक होती है, यानी ये आपको डिहाइड्रेट कर देती है। ये आपकी त्वचा से नमी खींच लेती है, जिससे फाइन लाइंस और झुर्रियां दिखाई देती हैं। आप जितनी ज्यादा शराब पिएंगे आपकी त्वचा उम्र दराज और झुर्रियों वाली दिखेगी। तो अगली बार कॉकटेल की बजाय एक छोटा ग्लास रेड वाइन पिएं। कम मात्रा में पीने पर रेड वाइन बेहतर है, क्योंकि इसमें रेस्वेरेट्रॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो एजिंग प्रोसेस से लड़ने में बेहद फायदेमंद साबित होता है। तीसरा, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स। आपको लगता है कि अगर किसी ड्रिंक में स्पोर्ट्स शब्द है तो ये हेल्दी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम और पोटेशियम जरूर होता है, लेकिन उनमें ढेर सारी चीनी और कैलोरीज भी होती हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पीने से आपको मन चाहे 6 पैक्स कभी नहीं मिलेंगे। उम्र बढ़ने पर मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और इसका मतलब है कि हम चीनी को आसानी से प्रोसेस नहीं कर पाते। चीनी कम करना वैसे भी आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो अगली बार आप जिम जाते वक्त साथ में सादा पानी लेकर जाएं। आपका शरीर और त्वचा ज्यादा सेहतमंद नजर आएंगे। चौथा, आइस्ड कॉफी। इस चीज को छोड़ना सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉफी तो स्वादिष्ट होती ही है, लेकिन आइस्ड कॉफी तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट होती है, खासकर गर्मियों में। लेकिन ये आपकी त्वचा की उम्र बढ़ाने के मामले में बहुत खराब होती है। इस ड्रिंक की समस्या है इसमें मौजूद ढेर सारा कैफीन। थोड़ा सा कैफीन अलर्ट रहने में और आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करने में आपकी मदद करता है, लेकिन ज्यादा कैफीन आपकी नींद खराब कर सकता है। अगर आपको रात को अच्छी नींद ना मिले तो त्वचा के सेल्स को खुद को ठीक करने का वक्त नहीं मिलता। इसी वजह से त्वचा उम्र से ज्यादा बड़ी लगती है। अगर आप आइस्ड कॉफी में क्रीम और चीनी भी डाल दें तो उम्र और भी तेजी से बढ़ेगी। पांचवा, स्किनी कॉफी ड्रिंक्स। ग्रीन, स्किनी या लो फैट लिखा होने का ये मतलब नहीं है कि वो चीज अच्छी ही होगी, और इसका एक उदाहरण है स्किनी कॉफी ड्रिंक्स। हम सारी अच्छी चीजें आपसे छीनना नहीं चाहते, लेकिन सच तो ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से भरे ड्रिंक्स शरीर को कंफ्यूज कर देते हैं। चीनी कम करना अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इसे और किसी मीठी चीज से रिप्लेस करें। आपका गोल होना चाहिए कि सभी तरह का मीठा कम हो। अगर आप डाइट सोडा या स्किनी कॉफी पीते हैं तो वक्त आ गया है इसे छोड़ने का। ऐसा ना करने पर शरीर में मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स हो सकते हैं। इसका मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस और स्पाइक्ड ग्लूकोज लेवल्स जैसी चीजें। इनसे टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। किसी भी तरह की बीमारी त्वचा को प्रभावित करती ही है, तो अगर आप इसे हाइड्रेटेड और यूथफुल रखना चाहते हैं तो मीठा कम खाएं। अगर आप वाकई में इस बेवरेज को इतना मिस करेंगे तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप इसकी जगह कॉफी फ्लेवर्ड स्मूदी या माचा या ग्रीन टी जैसी स्वादिष्ट चाय पिएं, यानी सेहत भी और स्वाद भी।
छठा, कॉफी क्रीमर। आपको ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए क्योंकि कॉफी क्रीमर का एक इंग्रेडिएंट है जो आपको अनईजी बना सकता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक केमिकल व्हाइटनर होता है जो सैलेड ड्रेसिंग्स, चॉकलेट और कॉफी क्रीमर में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल सनस्क्रीन, प्लास्टिक्स और पेंट में भी होता है। अनकंफर्टेबल है ना? अभी रुकिए क्योंकि अभी और कंफ्यूजिंग होगा। CDC द्वारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड को इंसानों के लिए कार्सिनोजन माना गया है, लेकिन तभी जब आप इसे सांस के साथ अंदर लेते हैं। खाने का मामला एक्सपर्ट्स के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं, तो आप इसे खा सकते हैं लेकिन सांस से नहीं ले सकते। सुरक्षित लगता है ना? FDA के अनुसार इसे कंज्यूम करना तब तक सुरक्षित है जब तक ये प्रोडक्ट के वजन के 1% से कम हो, तो मतलब ये सुरक्षित है। लेकिन WHO ने 2010 में कहा कि ये इंसानों के लिए संभावित कार्सिनोजेन है। कंफ्यूजिंग है ना? डॉक्टर्स मानते हैं कि अगर आप टाइटेनियम डाइऑक्साइड युक्त कई सारे खाद्य पदार्थ खाते हैं तो ये अनहेल्दी है। केवल इस केमिकल की वजह से ही नहीं बल्कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड की ढेर सारी मात्रा के साथ आप जो अन्य एडिटिव्स इंजेस्ट करते हैं उसकी वजह से भी। इन एडिटिव्स से सूजन हो सकती है जो त्वचा को एग्रवेट करके उम्र दराज दिखाती है। साथ ही ये शरीर के अंदरूनी हिस्सों के लिए भी अच्छी नहीं होती। सातवां, बियर। जी हाँ, आपने सही सुना, बियर भी नहीं। अगर आपको जवां दमकती त्वचा चाहिए तो आपको बियर भी छोड़नी चाहिए। जैसा कि हमने कॉकटेल के वक्त बताया था, शराब एक डायूरेटिक है तो ये आपको डिहाइड्रेट करेगी। अगर आपको पता नहीं है तो जान लीजिए कि हाइड्रेशन त्वचा को जवां और खूबसूरत रखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो डिहाइड्रेशन के अलावा बियर से शरीर में सूजन भी आती है जिससे आपको दूर रहना है। लेकिन जब बात त्वचा की हो तो सूजन पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स और सिस्ट्स के रूप में आ सकती है जो इन्फ्लेमेटरी एक्ने की किस्में हैं। क्या आपको सूजन पर और जानकारी चाहिए? हमारा वीडियो सूजन पैदा करने वाले 11 सरप्राइजिंग खाद्य पदार्थ देखें। आठवां, विटामिन वाटर। विटामिन वाटर यानी भेड़ की खाल में भेड़िया। अगर आपको हेल्दी ड्रिंक पीना है तो विटामिन वाटर को अवॉइड करें। विटामिन वाटर को हाइड्रेटेड रहने और कुछ अतिरिक्त विटामिन पाने का फोर्टिफाइड और स्वादिष्ट तरीका माना जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ विटामिन वाटर में कोक के कैन जितनी अतिरिक्त चीनी होती है। हमने कुछ वक्त पहले सोडा के सेक्शन में फ्रुक्टोज की बात की थी, लेकिन ये चीज आपके शरीर को कंफ्यूज करके बीमारी का खतरा और वजन बढ़ाती है और कई बड़े स्किन इश्यूज की वजह बनती है। विटामिन वाटर की बजाय पानी में कुछ नींबू के टुकड़े डालकर पिएं। इससे न केवल आपको विटामिन सी का बूस्ट मिलेगा बल्कि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस सुधरेगा और विटामिन सी से मिलने वाले अतिरिक्त हाइड्रेशन से झुर्रियां कम होने और त्वचा की उम्र बढ़ने में मदद मिल सकती है। ये सेहत की तिगुनी खुराक है। नवां, माउंटेन ड्यू और सिट्रस फ्लेवर्ड सोडाज। हमने कोला की बात पहले कर ली ना, क्या ये दोनों एक नहीं है? नहीं, माउंटेन ड्यू का हरा रंग खतरे की घंटी हो सकता है। सिट्रस फ्लेवर्ड सोडाज में अक्सर इमल्सिफायर के तौर पर ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल या BVO होता है। समस्या ये है कि BVO प्लास्टिक्स के लिए फ्लेम रिटार्डेंट है और उसे कौन इंजेस्ट करना चाहेगा। आखिरकार जो भी आपके शरीर में जाएगा वो त्वचा को प्रभावित करेगा, तो ये ओवरऑल बहुत बुरा है। FDA के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि 1970 में BVO को FDA की सुरक्षित पदार्थों की लिस्ट में से हटा दिया गया था, लेकिन 6 महीनों बाद फ्लेवर एक्सट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा एक पिटीशन देने के बाद इसे सीमित इस्तेमाल के तहत उस लिस्ट में दोबारा शामिल किया गया। अब कुछ फ्रूट फ्लेवर्ड बेवरेजेस में BVO 15 ppm से ज्यादा नहीं हो सकता। माउंटेन ड्यू बनाने वाली कंपनी पेप्सिको ने BVO को अपनी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट से हटा दिया है, लेकिन फिर भी ये इसमें मौजूद हो सकता है। तो जब आपको कुछ सिट्रसी पीने का मन हो तो नींबू पानी पिएं। क्या इनमें से कोई ड्रिंक्स आपकी पसंदीदा है? आपका गो टू ड्रिंक कौन सा है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।